जल्दी कर भाई। रिफ्रेश करिए इसको। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग भाई? बहुत शानदार। कैसे हैं आप? बढ़िया। 150 नहीं, 125 सभी लाइव हैं। आ जाइए। तो चलिए, आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट होती है आज 10:15 में। आज आप लोगों की दो क्लास है, जैसा कि मैं बता दूं। एक 10:15 से 11:30 और 11:30 से रात के 1 बजे तक। मतलब आज हम लोग इस मूड में हैं कि आज टाइम एंड वर्क ख़त्म करके ही मानेंगे। अब देखते हैं जो है हमारे कितने शेरनी है जो रात के 1 बजे तक हमारा साथ देते हैं। तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है, अभी तबीयत ठीक है। देखो एकदम एज फिटल फिडल जिसे कहते हैं ना, है। मैं शाम को ही आ गया था, मुझे लग रहा है कि 4:30। हाँ, आज मैं शाम को ही आ गया था, 6 बजे के करीब में मैं आ गया था। ठीक है, सुबह ऑफलाइन की क्लास ली थी, फिर उसके बाद दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ा। 6 बजे आ गया था। बस अभी ये है कि यार पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, पता नहीं क्यों इतना फूल रखा है पेट मेरा। देखो एकदम ऐसे लग रहा होगा ना, बहुत हैवी हैवी हो रखा है। इसी का दर्द कम हो नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये मेरी गलत आदतों की वजह से हो गया है। रोज़ शाम को 4 बजे खाना खाता हूँ, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है पेट में। क्योंकि ऑफलाइन में क्लासेस होती हैं तो चाय पीते रहता हूँ, पढ़ाते रहता हूँ, पीते रहता हूँ, पढ़ाते रहता हूँ। सीधा शाम को 4 बजे खाना मिलता है। अब 4 बजे के चक्कर में हमारी लग गई भाई साहब, बहुत बुरी वाली। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वालिटी कम है। असल में क्वालिटी कम नहीं है, जो क्वेश्चंस लंबे होते हैं ना, जो क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं मेरे भाई, वो थोड़ा सा जो है उसको बोर्ड में लेकर आने में उसको थोड़ा छोटा रखना पड़ता है। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा एचडी क्वालिटी में नहीं दिखते हैं। हाँ, बट इतना है कि ज़रूर दिखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम तो क्वेश्चन नंबर 16 से। जो क्लासरूम शीट है वो आप लोगों को मिल गई है, और प्रैक्टिस शीट भी इसकी अपलोड हो जाएगी। साथ में आप लोगों के मेंस के किताब पे बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है। मैं पर्टिकुलरली सारे सॉल्यूशंस बना रहा हूँ खुद ही। ठीक है, पहले मैंने कंटेंट टीम रखा, वो भी बना रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद सॉल्यूशंस बनाने की ज़रूरत है। तो दोबारा से जो है वापस से कई सारे सेट्स के सॉल्यूशंस मैं खुद बना रहा हूँ, रेक्टिफाई कर रहा हूँ, ताकि किसी भी तरीके से जो है आपको रॉन्ग मैसेज ना जाए, रॉन्ग सॉल्यूशंस ना जाए। ठीक है, चलिए। और बाकी आप लोगों के जो है, मैंने एक तरीके से जो गूगल फॉर्म आप लोगों ने भरा था मॉक टेस्ट का, मैंने हर बच्चे का रिव्यू पढ़ा है। बहुत अच्छा लगा देख के, काफ़ी अच्छा स्कोर आप लोगों का आ रहा है। थोड़ा मेहनत और करते रहेंगे आप लोग तो यकीन है कि पूरे के पूरे 30 सवाल आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे भाई। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को? तो अभी जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं करते रहिए, और जिस तरीके से मैं जो मॉक टेस्ट आप लोगों को दे रहा हूँ उसी को बढ़िया तरीके से आप लोग लगाते रहो, बढ़िया तरीके से के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि वही सबसे रेलिवेंट मॉक है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर। 4% PQRS were engaged for doing a task with the condition that PQRS work respectively on Monday, Thursday, Tuesday, Friday, Wednesday, Saturday, Sunday. The task began on Monday and got completed on 15th day, which was also a Monday. If the efficiency of PQRS in respect of doing their task is proportion 1, 2, 3, 4, then how many days could R complete the task working alone without task? अब आप यकीन नहीं करेंगे, ये इस बार के MTS का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये इसी बार के MTS का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और बढ़िया लेवल से जो है मेरे भाई पूछा गया था। ठीक है, आप लोग जाइए, ठीक है, लेके पहुंचा दीजिएगा सामान। चलिए, तो क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने कितने लोग हैं? 4 लोग हैं जो किसी काम को कर रहे हैं, और किस कंडीशन में कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो P वाला भाई जो है यहाँ पे, अगर मैं पूरे हफ्ते की बात करता हूँ कि ये पूरा का पूरा हफ्ता है, और पूरे हफ्ते में ये हमारा जैसे मंडे हो गया, फिर उसके बाद हमारा ट्यूसडे हो गया, फिर उसके बाद हमारा वेडनेसडे हो गया, फिर उसके बाद हमारा थर्सडे हो गया, फिर उसके बाद हमारा फ्राइडे हो गया, और फिर उसके बाद हमारा सैटरडे हो गया। ठीक है, ये हमारा सैटरडे हो गया। संडे को भी कोई काम कर रहा है क्या? हाँ, संडे को भी काम कर रहा है, तो ये हमारा संडे हो गया। इस तरीके से हमारे टोटल काम हो रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा P वाला बंदा है वो मंडे और थर्सडे को काम कर रहा है,
तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो मंडे और थर्सडे को कौन काम कर रहा है, तो पी काम कर रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो क्यू जो है वो ट्यूसडे फ्राइडे को काम करता है, ठीक है, इसके अलग नखरे हैं, ट्यूसडे फ्राइडे को काम करेगा। आर की बात करते हैं तो वेडनेसडे और सैटरडे को काम करेगा, ठीक है, अगर हम आर की बात करें तो। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा संडे को काम करता है, तो पी क्यू आर एस, इस तरीके से हमारा काम हो रहा है। जब टास्क बिगन ऑन मंडे, मंडे को हमारा काम शुरू होता है, एंड गॉट कंप्लीटेड ऑन 15th डे, कुल मिलाकर इस तरीके से 15 दिन हमारे काम को ख़त्म होने में लग गए। कितने दिन लगे हैं, तो 15 दिन लगे हैं मेरे भाई काम को ख़त्म होने में, अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। विच वॉज ऑल्सो अ मंडे, 15वां दिन भी हमारा मंडे था। सभी की यहाँ पर एफिशिएंसी दे रखी है। पी क्यू आर एस की एफिशिएंसी अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 में है, यानी अगर हम बात करें तो पी की क्षमता हमारी कितनी है, तो पी की क्षमता अगर हम बात करते हैं तो 1 है, क्यू की क्षमता 2 है, आर की क्षमता 3 है। पी की क्षमता 1 है, क्यू की क्षमता 2 है, आर की क्षमता 3 है, एस की क्षमता 4 है। टोटल वर्क जो हमारा कंप्लीट हुआ है ना भाई, अगर आप देखोगे तो टोटल वर्क जो आपका कंप्लीट हुआ है कुल मिलाकर 15 दिन में हुआ है। अब ये जो 15 दिन है ना, इसका ब्रेकआउट अगर आप देखो सही से तरीके से, अगर आप देखो तो 15 दिन का मतलब यहाँ पर 7 दिन, फिर उसके बाद यहाँ पर 7 दिन, और फिर उसके बाद यहाँ पर 1 दिन, हम ऐसा कह सकते हैं। यानी ये 15 दिन में जो है हमारे काम खत्म हुए हैं, यानी यहाँ पर 7 + 7 + 1 दिन में काम खत्म हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें टोटल वर्क नहीं था ये टोटल टाइम जो लगा है वो हमारा था, कि टोटल टाइम हमें कितना लगा, तो टोटल टाइम हमें 15 दिन लगा। अगर हम यहाँ टोटल वर्क की बात करते हैं कि हमारा कुल मिलाकर कार्य है कितना, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि सिर्फ 15 दिन में काम खत्म हुआ है, यानी 1 हफ्ते + 1 हफ्ते + 1 दिन, तो हमें पूरे हफ्ते का काम लेना है। 1 हफ्ते में हमारा कितना काम हो रहा है, 1 और 2 3 3 3 6 6 1 7 7 2 9 9 3 12 12 4 16, तो 1 हफ्ते में हमारा जो काम हो रहा है वो 16 यूनिट काम हो रहा है। फिर 1 हफ्ते में जो काम हो रहा है वो 16 यूनिट काम हो रहा है, और फिर 1 दिन यानी मंडे को काम हुआ है हमारा कुल मिला के 1 दिन, यानी इस तरीके से जो है हमारे 33 यूनिट्स वर्क हैं, और 33 यूनिट्स काम हमने किया है। समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत की बात है? पी जो है हमारा मंडे और थर्सडे को है भाई, मंडे को है और थर्सडे को हमारा पी है, ट्यूसडे फ्राइडे को हमारा क्यू है, सही लिखा है हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शिव कुमार, आप सवाल को थोड़ा सही से पढ़िए। पी हमारा यहाँ पर मंडे और थर्सडे को काम कर रहा है, आप सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं सवाल को। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, तो टोटल वर्क हमारा 33 है। क्वेश्चन में कहा इन हाउ मेनी डेज कुड आर अलोन कंप्लीट द वर्क वर्किंग विदाउट ब्रेक, अगर ये काम को आर करना चाहे तो कितने दिनों में करेगा। तो बहुत आसान सा सवाल है, टाइम टेकन बाई आर बराबर वर्क हमारा कितना है, तो 33 यूनिट है, और आर जो है वो 1 दिन में कितना काम कर सकता है, तो 3 दिन, यानी आर को हमारे लगने वाले हैं कितने दिन, तो 11 दिन लगने वाले हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है भाई। ठीक है, बहुत शानदार एरन, बहुत अच्छे भाई, बहुत सही जा रहे हैं आप, दिख रहा है पिछले कुछ टाइम से आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और सही तरीके से सारे सवालों का सही आंसर देते हैं। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे पूरे वीक को ब्रेकआउट करना था, उसमें यहाँ पर जो जो दिन जो काम करने आ रहा था उसे लिखना था, टोटल वर्क निकालना था, और उसी वर्क को यहाँ पर कंप्लीट करवाना था, किससे, तो आर से। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा है, ए एक निश्चित कार्य को 18 दिनों में करता है, बी जो है हमारा ए से 25% कम कुशल है, ए ने अकेले कुछ दिन तक कार्य किया है, फिर बी जो है उसके साथ शामिल हो गया, दोनों कार्य पूरा होने तक एक साथ कार्य करते हैं, पूरा कार्य 12 दिनों में पूर्ण हो जाता है, ए और बी ने एक साथ मिलकर कितने दिनों में कार्य किया होगा। ये भी अच्छा सवाल है अगर हम बात करें तो, कि ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 18 days, बी इज 25% लेस एफिशिएंट देन ए, A alone worked for a few days and then B joined him, ठीक है। Both worked together till the completion of work. The entire work got completed in 12 days. For how many days did A and B work together? अब ऐसे सवालों को हम चाहें यहाँ पर तो बेसिक से भी कर सकते हैं, और ऐसे सवालों को मेरे भाई हम चाहें यहाँ पर तो थोड़ा सा जो है स्मार्ट अप्रोच भी लगा सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ए और बी के बारे में, कि ए और बी के बारे में कथा कहानी यहाँ पर क्या कही गई है। ए और बी के बारे में अगर हम समझे तो क्वेश्चन में कहा है बी इज 25% लेस एफिशिएंट देन ए, तो अगर हम 25% की बात करते हैं तो वो 1/4 है, यानी यहाँ बात करें यहाँ पर, ठीक है,
तो कहा गया बी ए से 25% कम कुशल है, यानी अगर ए की क्षमता 4 है तो 20 से 4 में एक कम यानी 3 है। समझ गए? एफिशिएंसी का उल्टा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा, यानी ये 3:4 हो जाएगा। ठीक है, ए किसी काम को 18 दिनों में करता है, यानी 3 की वैल्यू हमारी कितनी है? 18 दिन है। अगर 3 का मान 18 है तो 1 का मान 6 होगा, तो 4 का मान यहाँ पर 24 दिन हो जाएगा भाई। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ए जिस काम को यहाँ पर 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को हमारा 24 दिन में कर सकता है। लिखने के अपने तरीके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों कैल्शियम लेकर यहाँ पर जो है टोटल वर्क निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे टोटल वर्क लेने की ज़रूरत हालांकि नहीं है, साफ तौर पर दिख रहा है ए की एफिशिएंसी 4 यूनिट है और बी की एफिशिएंसी हमारी 3 यूनिट है, और ए को लगने कितने हैं? 18 दिन। तो यहाँ पर जो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, बेवकूफ़ी होगा समय बर्बाद करना। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है ए अलोन वर्क फॉर फ्यू डेज एंड देन बी ज्वाइंड हिम, बोथ वर्क टुगेदर टिल द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ठीक है, द वर्क गॉट कंप्लीटेड इन 12 डेज। अब अगर हम मान लो बेसिक से करते हैं तो हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि सर यहाँ पर ए ने कुछ दिन तक, देखो ऐसे काम हुआ है कि हमारा ए ने जो है वो कुछ दिन तक काम किया है, मानो यहाँ टी दिन तक काम किया है, उसके बाद दोनों ने मिलकर यहाँ पर काम किया है। ठीक है, और यहाँ जो पूरा काम हमारा ख़त्म हुआ है ना, वो हमारा 18 दिनों तक ख़त्म हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा, सॉरी 18 कह रहा हूँ, 12 दिनों में ख़त्म हुआ है हमारा पूरा का पूरा काम। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कितने दिनों तक इन लोगों ने साथ में काम किया है। अगर मैं बेसिक से जाऊँगा तो मैं बोलूँगा ए ने x दिन काम किया, तो इन लोगों ने 12 - x दिन तक काम किया, और इस तरीके से मुझे सॉल्व करना होगा। लेकिन ये वाहियात अप्रोच होगा। आप बस ये देखो, ए ने शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है, ए ने तो काम छोड़ा ही नहीं है। समझ गए मेरी बात को? तो ऐसे सवालों को जो है हम यहाँ पर दो तरीके से, मैंने कहा ना, तो एक तो हम ऐसे कह देंगे कि सर टोटल वर्क हमारा कितना है, तो या तो हम 18 × 4 72 कर लें, या 24 × 3 72 कर लें, तो टोटल वर्क हमारा 72 है। ये जो बंदा है ना, वो शुरू से लेकर लास्ट तक काम करते रहा, शुरू के कुछ दिन अकेले और बाद में बी के साथ कोलैबोरेशन की, यानी पूरे के पूरे 12 दिन तक इन्हें काम किए हैं। एक दिन में वो 4 यूनिट काम करता है, तो 12 दिन में वो कितना करेगा? तो 48 यूनिट, यानी कितना बच जाएगा? 24 यूनिट। ये 24 यूनिट वो काम है जो बी ने किया है। बी ने तो अकेले काम किया नहीं है, जो भी काम किया हमारे ए के साथ किया है। यानी अगर हम इसे भाग कर दे और जो समय आ जाए, तो अगर बी 5 दिन काम करेगा, इसका मतलब ए के साथ 5 दिन काम हुआ है। बी 6 दिन काम करेगा, इसका मतलब ए के साथ 6 दिन काम हुआ है। तो ये हमारा टोटल वर्क था, ये वर्क डन बाई ए था। टोटल में से ए का निकाल दिया तो बी का वर्क आ गया, तो हम बी का समय निकालते हैं, टाइम टेकन बाई बी बराबर, यहाँ पर काम कितना है? 24, और बी की क्षमता कितनी है? हमारी 3 है, यानी 8 दिन आ जाएगा। 8 दिन आने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर 8 दिन बी ने काम किया है, इसका मतलब 8 दिन तक उन लोगों ने साथ में काम किया है, और साथ में काम किया तो क्वेश्चन में यही पूछा, फॉर हाउ मेनी डेज डिड दे एंड बी वर्क टुगेदर। ठीक है, तो छोटू क्वेश्चन था हमारा ये। एफिशिएंसी से हमने यहाँ समय देख लिया, समय की वैल्यू 18 और यहाँ 24। ठीक है, हालांकि मुझे नहीं लगता यहाँ समय की ज़रूरत थी यार, कहीं पर कोई आवश्यकता थी नहीं। ठीक है, बट फिर भी हमने निकाल लिया, क्योंकि समय इनटू एफिशिएंसी बराबर हमारा टोटल वर्क यहाँ पर आ चुका है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एक बच्चा कहता है सर मैं तो आंसर बताता हूँ, आप मेरा आंसर नहीं देखते। अरे भाई सबके आंसर देखता हूँ बच्चे, दोनों तरफ फोकस रहता है, पढ़ाने पर भी, कमेंट पे भी, हर चीज़ पे बहुत बराबर फोकस होता है। ठीक है, आप बहुत होनहार स्टूडेंट है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए और बी के दक्षता का अनुपात 9 और 7 है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 5 सही 1/4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने कार्य का 3/7 भाग पूरा किया और अकेले बी ने शेष कार्य को पूरा किया। संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बड़े ध्यान से समझिएगा, इनका हमारा एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, यानी ए 9 यूनिट काम करेगा तो बी 7 यूनिट काम करेगा। मिलकर काम को कर रहे हैं तो 5 सही 1/3 दिन में, मिलकर काम कर रहे हैं तो 5 सही 1/4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ का है ए ने जो है कार्य का 3/7 भाग पूरा कर लिया, तो बी ने शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया होगा? कोई बात नहीं भाई, सबसे पहले यहाँ पर देखो तो टोटल वर्क निकालना सीखो कि टोटल वर्क निकालते कैसे हैं। तो क्वेश्चन में एफिशिएंसी दिया गया, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एन बी इज 9:7, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन इतना। यानी अगर बात करें तो ए और बी दोनों साथ मिलकर अगर काम करना चाहे
तो कितने दिनों में करेंगे? 500 के 20 एक 21/4 दिनों में वो काम को निपटा सकते हैं भाई। ठीक है, अब आप मुझे बताओ a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? तो 9 और 7 16 यूनिट की एफिशिएंसी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी हमारी a प्लस बी की कितनी हो गई? 16। 16 इंटू 21/4, यानी साफ तौर पर अगर हम काम की बात करते हैं तो हमारा 84 यूनिट वर्क आ जाएगा। हमारा जो वर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 84 यूनिट का वर्क है हमारे पास, हमें इतना पता है। क्वेश्चन में कहा गया है ए ने 3/7 पार्ट काम कर लिया है और बाकी काम बी ने किया है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज विच द इंटायर वर्क गॉट कंप्लीटेड। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है, यानी टोटल नंबर ऑफ डेज का मतलब ए ने जो समय लिया होगा वो भी निकालना है हमें, और बी ने जो समय लिया होगा वो भी निकालना है। ठीक है, तो ए के द्वारा लिया गया समय का मतलब क्या है? ए के द्वारा किए गए कार्य बटे ए की क्षमता। ए ने कितना काम किया? तो 3/7 पार्ट, यानी जो हमारा 84 है, इस 84 का 3/7 पार्ट हमारा ए ने किया है, तो इसी 84 का हमारा 4/7 पार्ट हमारा बी ने किया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्क डिवाइडेड बाई ए की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी हमारी कितनी है? 9 है, और यहाँ डिवाइडेड बाई बी की एफिशिएंसी वो हमारी कितनी है? 7 है। हमने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया भैया कि ये वर्क जो है वो ए कर रहा है 9 क्षमता के साथ, ये वर्क हमारा बी कर रहा है 7 क्षमता के साथ। टुच्चा सवाल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आ जाओ। 3 से काटोगे तो 3 बार में कटेगा, और 7 से काटोगे तो 12 बार में कटेगा। ठीक है, और 3 से फर्दर काटोगे तो 4 बार में, यानी पहले वाले की वैल्यू 4 आ जानी है। दूसरे वाले की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो ये तुम्हारा 48/7 हो जाएगा। तो 4 + 48/7, अगर हम बात करते हैं 7 चौके 28, 28 और 48 हमारा कितना हो जाएगा? तो 8 8 16 4 2 76। ठीक है, 76/7 का मतलब सीधा तौर पे 10 सही, 6/7 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर है। ठीक है, तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में कर रहे थे? इतने दिनों में। तो हमने टोटल वर्क निकाल लिया। अब इसी टोटल वर्क को जो है हमें करना है ए के द्वारा भी बी के द्वारा भी। बस ए इसका 3/7 भाग करेगा और बी इसका 4/7 भाग करेगा। इतना काम इतने की क्षमता से, इतना काम इतने की क्षमता से, कुल मिलाकर हमारा इतना दिन लगना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कहा है। सर मेरा अम्बाला कैंट में पीटी है, उसका कोचिंग कितनी है? पता नहीं भाई आप क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। आ जाइए। ए एक निश्चित कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, और सी हमारा बी से 20% अधिक कुशल है। बी अकेले 37.5% कार्य को पूरा करता है। ए और सी ने मिलकर शेष कार्य को पूरा किया, तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में हमसे कहा गया है। तो मैंने कहा देखिए यहाँ पर ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 60 डेज, ये हो गया। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, वाइल सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है 3 लोग हमारे पास हैं। ठीक है, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। अगर हम बी की बात करते हैं तो ये हमारा 25% ज़्यादा कौशल है या ज़्यादा एफिशिएंट है। फिर उसके बाद सी की बात करते हैं तो 20% ज़्यादा है। सी जो है हमारा बी से कितना ज़्यादा है? तो 20% ज़्यादा है। समझ गए यहाँ पे? सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर हमें एक तरीके से एफिशिएंसी का रेशियो लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ गौर से देख पाएंगे तो आप बोलेंगे सर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, यानी अगर ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा, और 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी ये 5 होगा तो ये हमारा 6 हो जाएगा। सीधा सीधा हम यहाँ पर एफिशिएंसी लिख देंगे सर। 25 का मतलब 1/4 यानी 4 है तो 5 हो जाएगा, 20 का मतलब 1/5 5 है तो 6 हो जाएगा। हमने यहाँ तीनों की एफिशिएंसी बड़े प्यार तरीके से लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया देखो ए जो है किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, तो उसके आधार पर उसका टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? बी अलोन कंप्लीट 37.5% ऑफ द वर्क एंड ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट रिमेनिंग वर्क, एंटायर वर्क वुड बी कंप्लीटेड इन सेम तरीके से। तो पहले ये पता करिए कि आपके पास जो वर्क है वो है कितना, और कभी भी वर्क को निकालने के लिए ठीक है जिस पर्सन का समय दिया गया होता है उसी की एफिशिएंसी के साथ गुना करते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ए का यहाँ समय दिया गया है 60 दिन, तो ए के ही एफिशिएंसी से गुना करो तो वर्क निकल जाएगा। यानी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और यहाँ 60 दिनों में काम करता है, यानी टोटल वर्क हमारा कितना है? 240 है। अब कहा गया है इस काम को जो है
बी जो है 37.5% करता है और बाकी काम यहाँ पर ए और सी करते हैं, तो समय कितना लगेगा? तो वही बात है, टोटल टाइम बराबर टाइम टेकन बाई बी और प्लस टाइम टेकन बाई ए प्लस सी, यानी दोनों के द्वारा लिया गया समय। अगर हम बात करते हैं बी कितना समय लेगा, तो बी 37.5% करेगा। अगर 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो, इसका मतलब 3/8 काम करेगा। ठीक है, यानी अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा 240 है, इस 240 का 3/8 काम जो है वो हमारा बी करेगा, और इसी 240 का जो है 5/8 काम हमारा कौन करेगा? तो 5/8 काम ए और सी करेगा। ये हमारा वर्क हो गया, ये हमारा वर्क हो गया। ठीक है, अब ये वर्क को हमारा कौन कर रहा है? बी। तो बी की क्षमता कितनी है? 5 यूनिट। ये वर्क को हमारा कौन कर रहा है? ए और सी, यानी इसकी क्षमता कितनी है? 10 यूनिट है। ठीक है, समय निकाल लो भाई, कोई टेंशन नहीं है। 8 से काटेंगे कितनी बार में? 30 बार में। और 5 से काटेंगे कितनी बार में? 6 बार में। तो ये हमारा कितना हो गया? 18 हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 15 हो गई। 18 15 कितना हो गया भाई? 33 दिन। बड़े प्यार से आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट बना के चलेंगे तो दिक्कत नहीं आने वाली है। सवाल के रूप चाहे कितने भी बदल जाए, आंसर आपके सटीक तरीके से आएंगे। तो उसी तरीके से काम किया करो सवालों पे। ठीक है, इससे इतना परसेंट ज़्यादा, इससे इतना परसेंट ज़्यादा, सबकी आपने यहाँ पर जो है वो क्षमता लिख दिया आपने। उसके बाद यहाँ टोटल वर्क भी आपने निकाल लिया। इसी काम का 3/8 बी करना चाहता है, बाकी काम ए और सी करना चाहते हैं। ये करेंगे इतनी की क्षमता से, ये करेंगे इतनी की क्षमता से, हमारा समय लगेगा। सर अम्बाला कैंट में मेरा पेपर है, आपसे मिलना है, कितनी दूर जाना होगा? मेरे भाई हम दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, अम्बाला बहुत दूर है। अम्बाला और दिल्ली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई, पास में नहीं है यहाँ पर कोई एक गली छोड़ के। दूसरा, समय लगेगा आपको, और दूसरी बात, हमारे पास 1% भी समय नहीं हो पाएगा कि आप आएंगे तो मिल पाएंगे। ठीक है, आप लोगों के मेंस के बैच ख़त्म होने के बाद शायद भाई मुझे शुभम जो है वो समय मिल पाए। ठीक है, यूँ समझ लो हॉस्पिटल से भाग के आ रहा हूँ और तब यहाँ पर रात के 1 बजे तक क्लास ले रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन है मेरी अभी। ठीक है, तो समय की 1% भी जो है यहाँ पर कोताही नहीं है। आ जाओ, चलो यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ा सा और स्मार्ट अप्रोच दिखाओ सर कैलकुलेशन। अब एक बात बताओ, ये सवाल इसी तरीके से बनेगा तो इसमें हम और क्या स्मार्ट अप्रोच दिखाएं? कौन सा हमने यहाँ पर 80 और 100 लिख दिया, उसके बाद हम बैठ के रेशियो काट रहे हैं। अगर ज़्यादा उड़ा देंगे तो आपको पल्ले पड़ेगा ही नहीं, शायद आपको पल्ले पड़ जाए, आपके साथ वालों को बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। मुझे सबको देख के चलना है ना भाई, अकेले एक आप तो नहीं हो केस यहाँ पे। हो सकता है कोई सवाल आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए, किसी सवाल में आप भी लटक जाओ। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए को उतना ही समय लगता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को पूरा करते हैं। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और सी अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं, तो ये अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन। टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क ए टेक सेम टाइम एट बी एंड सी टुगेदर। ये बहुत अच्छी लाइन है कि ए को हमारा उतना ही समय लगेगा जितना बी और सी को लगने वाला है। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। यहाँ से हमारे मुद्दे की बात आने वाली है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ बच्चों को फंसाता ही फंसाता है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ए और बी जो है किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 20 दिनों में। और सी हमारा किसी काम को कितने दिनों में करता है? तो 30 दिनों में करता है भाई। अगर हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो 60 आता है, 20 3 और 30 2। लेकिन एक छोटी सी बात है जो हमने मिस कर दी शायद, और वो हमें देखना था। कभी भी यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ रेशियो का कंसेप्ट लगता है, तरीके से हम जाते हैं, बिना तरीके के नहीं जाते हैं। अगर हम सवाल को देखेंगे तो किसी काम को कंप्लीट करने में ए को उतना ही समय लग रहा है जितना बी और सी है, यानी ए की क्षमता और बी और सी की क्षमता जो है वो दोनों बराबर है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम बनाते कैसे हैं? क्वेश्चन में क्या कहा है? ए की जो हमारी एफिशिएंसी है और हमारा यहाँ जो है बी और सी का जो हमारा एफिशिएंसी है बराबर है, यानी इनके रेशियो जो है वो हमारे कितने हैं? 1/1 है। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमें कंबाइन पता है, ए प्लस बी हो गया, और यहाँ पर सी की एफिशिएंसी हो गई ये 3/2 पता है।
बच्चे को क्या लगता है कि हम कुछ ऐसा वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड से एडजस्ट कर देंगे तो आ जाएगा, जबकि इस सवाल में कहीं पर भी इंडिविजुअल वैल्यू निकालने का कोई तरीका नहीं दिख रहा आपको कि आप यहाँ एक ही इंडिविजुअल वैल्यू निकालोगे तो बी का अलग से निकल जाएगा, और बिना इंडिविजुअल वैल्यू निकाले आपका सवाल बनेगा नहीं, क्योंकि आगे क्वेश्चन में कहा गया ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट इन 20, सी कैन इतना, बी एंड सी वर्क फॉर 8 days। अब बी और सी 8 दिन में काम किए तो कितना किए भाई, यही तो नहीं पता ना। समझ रहे हो, यहाँ पे बी और सी 8 दिन में उतना ही काम करेंगे जितना हमारा जो है ए करेगा 8 दिनों में, लेकिन 8 दिन में ससुरा ए कितना करेगा ये भी नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर सवालों में एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ा लेफ्ट साइड में कट रहा है। अच्छा कट रहा है तो लो भाई ठीक कर दिया, ठीक है। चलो, तो ऐसे सवालों में जब भी आपके सामने आ जाए कि ए की क्षमता बी और सी की क्षमता के बराबर है या लिया गया समय बराबर है, और यहाँ पर इनका जब आपने रेशियो देखा तो आप बड़े आसानी से मेरे भाई यहाँ कह सकते हो कि सर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी का रेशियो इतना है, और क्वेश्चन में कहा गया है जितना समय a लेता है उतना ही b और c लेते हैं, यानी यहाँ पर दोनों का एफिशिएंसी बराबर है। साफ लफ्ज़ों में अगर हम बात करें तो देखो लोग अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनका सम कभी अलग अलग नहीं हो सकता, उनका सम बराबर रखा करो। जैसे यहाँ 3 और 2 जो सम है वो 5 है, और यहाँ 1 और 2 जो है वो सम हमारा 2 है, तो ये सम कभी अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि a प्लस बी प्लस सी यहाँ 5 आ रहा है तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी 2 आए। इस सम को हमें बराबर करना होगा, और इस सम को बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो 5 वाले को मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई और 2 वाले को 5 वाले से मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ जो है हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ हमें 5 से करना पड़ेगा, और यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर अच्छे तरीके से? क्लियर है ये बात यहाँ? यानी जो दिया गया है ये मात्र इनका रेशियो है, उसके हिसाब से हमारी ये भी चीज़ें अभी बदलने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हमारी फिक्स रहेंगी, नहीं बिल्कुल बदलेंगी हमारी मेरे भाई। ठीक है, तो a प्लस बी देखो, अगर अब यहाँ से अगर इंडिविजुअल वैल्यू देखोगे तो इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगी। a का मान आपका कितना निकल के आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। c की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो 4 आ जाएगी। और अगर c की वैल्यू 4 है तो b का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई। समझ गए? आप ऐसे भी देख सकते हो a प्लस बी की वैल्यू 6 है, 6 में हमारा a 5 है, इसका मतलब b हमारा कितना है, 1 है। अब कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर इसको दोगुना कर देना है, क्योंकि c यहाँ 4 है लेकिन यहाँ c आपको 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर कुछ मत करो, बस दोगुना कर दो। और कुछ मत करो तो बस दोगुना, यानी 60 के जगह 120 कर दो। 120 कर दोगे तो 30 का 40 गुना, और यहाँ 20 का 6 गुना हो जाएगा। सारा मामला सेट हो जाएगा, टेंशन की हमारी कोई बात नहीं है, सारा कुछ ओके, अब हमारे अंडर कंट्रोल में है सिचुएशन। अब जिस तरीके से हमसे क्वेश्चन में कहा गया वो देखिए, क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि जो है B and C work together for 8 days, in how many days A alone complete the remaining work। 8 दिनों तक हमारा जो है क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 दिनों तक हमारा B और C काम करते हैं, उसके बाद A जो है बाकी काम को T दिनों में ख़त्म करते हैं, और ये हमारा टोटल वर्क के बराबर हो जाता है। रख दो मेरे भाई, B प्लस सी 5, 5 इंटू 8 हमारा हो जाएगा 40। A की वैल्यू हम बात करते हैं तो 5T बराबर हो जाएगा टोटल वर्क 120 के। 120 में से 40 गया 80, 80 बटे 5, यानी टी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 16। सीधा सीधा हिसाब किताब बैठेगा। क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था, ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्किंग, यानी ए जो है बचे हुआ काम को कितने दिनों में करेगा, तो 16 दिनों में करेगा। ठीक है, तो खुद से वैल्यू मानने से बेहतर है कि आप यहाँ पर जो है दिए गए रेशियो के आधार पर सवाल को लगाएं, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। मतलब इनके सम को बराबर करें, यानी यहाँ रेशियो का कंसेप्ट आपका लगना था भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्या कहा गया है, ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, बी से हमारा 66 सही 2/3% कम कुशल है, सी जो है वो बी से 400% अधिक कुशल है। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। यदि बी और सी ने कार्य को पूरा होने के क्रमशः 5 दिन और 2 दिन पहले छोड़ दिया है तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। याद करिए कि जब किसी काम को कोई पीछे से छोड़ता है तो वैसे सवालों को हम कैसे बनाते हैं। हर्ष कहते हैं सर शीट में आंसर डी दिया है, करेक्ट कर लो यार। ठीक है, तो सवाल देखो, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 40 days, बी इज इतना % लेस एफिशिएंट देन ए एंड सी इज इतना % मोर एफिशिएंट देन बी। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 लोगों की चर्चा है हमारी।
ए हो गया और बी हो गया और उसके बाद सी हो गया। शुरू से ही आप लोग ध्यान देंगे, बाद में कुछ बच्चे एक आधा रिपीट कर रहे हैं तो भाई ध्यान दो शुरू से। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो तो बी जो है वो हमारा इतना % लेस एफिशिएंट है ए से, यानी बी की क्षमता कम है, और बी की क्षमता कम है तो कितनी है 66 होल 2/3। अब अगर मैं बात करता हूँ 66 होल 2/3 तो यहाँ ये % हमारा एक तरीके से कितना है तो 2/3 के बराबर है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे 2/3 के बराबर है। तो अगर हम यहाँ बात कहते हैं कि बी हमारा इतना लेस एफिशिएंट है ए से, इसका मतलब ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू 3 - 2 यानी 1 है, यानी ए की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पर 3 में से 2 घटा दो तो बी की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, क्योंकि इससे 66 होल 2/3% कम है। फिर उसके बाद कहा गया है, ठीक है, C is 400 efficient than B। 400% अगर आपसे कोई ज़्यादा है इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब वो आपका 5 गुना है। ठीक है, आपको ऐसे भी तोड़ना है तो तोड़ लो। 400% का मतलब होता है 4/1, यानी यदि अगर आप 1 हैं तो आपसे वो 4 ज़्यादा है, इसका मतलब वही बात हो गया 5 गुना है। ठीक है, तो कहा गया यहाँ पर C इज़ 400 मोर एफिशिएंट देन B, यानी C जो है इसका 5 गुना है। भाई सीधा सीधा हिसाब किताब ऐसे लिखा करो कि C जो है वो इसी का क्या है तो 400% ज़्यादा है, यानी 5 गुना है। तीनों की बातें हमने यहाँ पर लिख दी, सारी बातें हमने यहाँ समझ ली। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, ऑल 3 स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी एंड सी लेफ्ट द वर्क 2 days and 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ठीक है, वो सारी बातें समझ में आती हैं, लेकिन मैंने आपसे यहाँ पर एक ही छोटी बात कही थी, और वो मैंने आपसे क्या कहा था, वो मैंने आपसे बस ये कहा था कि देखो जिस व्यक्ति का हमारा समय दिया गया है उसी से हमारा जो है वो टोटल एक तरीके से वर्क निकल सकता है। ठीक है, मोहित कुमार आप अपना नंबर दो, ठीक है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ तीनों की एफिशिएंसी दी गई है, समय यहाँ किसका दिया गया तो ए का दिया गया है, कितना 40 दिन, यानी ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क की अगर हम बात करें भाई, ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति का समय दिया जाएगा उसी से निकलेगा। ए की क्षमता हमारी 3 यूनिट है और ए जो है हमारा टोटल वर्क को 40 दिन में करता है, यानी टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 120 यूनिट। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा 120 यूनिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा कि तीनों ने हमारे काम को 7 स्टार्ट किया और बी और सी ने 5 दिन और 2 दिन पहले काम के छोड़ दिया, यानी कुछ इस प्रकार से काम हुआ है। तीनों हमारे साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन काम के ख़त्म होने के मेरे भाई 5 दिन पहले जो है वो बी काम को छोड़ देता है, और काम के ख़त्म होने के 2 दिन पहले जो है हमारा सी काम को छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया इंटायर वर्क हमारा कितने दिन में कंप्लीट हुआ। मैंने कहा सारी बातें हम बताएंगे। मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट आपको दिया था कि जब भी काम हमारा पीछे से छूट जाता है तो उस केस में क्या करते हैं, जितने दिन का इससे छूटा उतने दिन की और काम करवा लो, और जितने दिन से इसका छूटा उतने दिन से और काम करवा लो, ताकि टोटल वर्क में सभी लोग शामिल हो जाएं। तो 5 दिन पीछे से इसने काम छोड़ा, यानी 5 दिन का इससे काम करवाया जाएगा। एक दिन में बी 1 यूनिट काम करता है तो 5 दिन में 5 यूनिट काम करेगा। 2 दिन सी का काम छूटा, एक दिन में 5 यूनिट तो 2 दिन में 10 यूनिट, यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो 135 यूनिट हमारा काम छूटा है। हमने 135 यूनिट टोटल काम कर लिया। और अगर हमें समय निकालना है तो इस 135 को हम तीनों की क्षमता से भाग कर देंगे। 5 3 8 और 1 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 से 1 बार में और 9 से 15 बार में। करेक्ट आंसर हमारा कितना है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे सवालों में कभी भी टोटल नंबर ऑफ डेज पता करना होता है तो जिस व्यक्ति ने पीछे से जितने दिन पहले छोड़ा है उससे उतने दिन का काम करवाइए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर यहाँ पर क्या कहा है, ठीक है। चलिए, कहा गया है ए डज अ वर्क इन 6 days लेस देन बी एंड 2 days मोर देन दैट ऑफ सी। ठीक है, to do the work is same as time taken by A and B when they are working together. Find in how many days B alone can complete the same work. यानी A किसी कार्य को करने में B से 6 दिन कम लेता है और C से 2 दिन ज़्यादा लेता है। यदि A एवं B एक साथ कार्य करें तो उनके द्वारा करने में लिया गया समय C के द्वारा करने में लिए गए समय के बराबर होता है। बहुत ही प्यारी लाइन कही गई है। ठीक है, तो B अकेला उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा। ठीक है,
समझ गए इस बात को। तो एक किसी यहाँ पर कहा गया ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम लेता है और सी से हमारा 2 दिन ज़्यादा लेता है, यानी ये हमारे तीनों के तीनों हैं। ठीक है, साफ लफ्ज में कहा है ए डज अ वर्क 6 डेज लेस देन बी, यानी ए जो है हमारा बी से 6 दिन कम लेता है। उसके बाद यहाँ कहा गया है, ठीक है, एंड 2 डेज मोर देन सी, और यहाँ पर इससे कितना दिन ज़्यादा लेता है, तो क्वेश्चन में कहा है कि ए जो है बी से 6 दिन कम लेता है। साफ, ए टेक 6 डेज लेस देन बी एंड 2 डेज मोर देन सी, सी से हमारा कितना दिन ज़्यादा लेगा भाई, 2 दिन ज़्यादा लेगा। ठीक है, इससे 6 दिन कम और इससे 2 दिन ज़्यादा। और क्या सवाल में कहा है, ठीक है, मोर देन सी, और यहाँ फुल स्टॉप आ जाना चाहिए, और यहाँ ऐसा टू डू द वर्क इज सेम एज द टाइम टेकन बाई ए एंड बी व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ एक छोटा सा जो है ना इंग्लिश में मिस्टेक है। यहाँ पर इंग्लिश में मिस्टेक पता है क्या है, यहाँ आना चाहिए सी डू द वर्क इन सेम टाइम। यहाँ पर सी डू द वर्क इन सेम टाइम, या सी डू द वर्क इन सेम टाइम एज द टाइम टेकन बाई ए एंड बी व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर। वही वाली बात है कि यदि ए और बी एक साथ कार्य करें तो उनके द्वारा लिया गया समय सी के द्वारा लिए गए समय के बराबर होगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई सी यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमसे कहा है, यानी यहाँ पर एफिशिएंसी की बात की गई है। तो सी के द्वारा कार्य को करने में लिए गए समय के बराबर, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर है ना, किसी का ये नहीं दिया कि किसकी यहाँ पर जो है किसने काम को कितने दिनों में किया है। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हिंदी पढ़िए सर, हिंदी ही पढ़ा है मैंने इसका। तो ए किसी कार्य को करने में बी से इतना दिन कम लेता है और सी से जो है 2 दिन ज़्यादा लेता है। ए और बी एक साथ कार्य करे तो उनके द्वारा कार्य करने में लिया गया समय सी के द्वारा लिए गए समय के बराबर है। अगर हम यहाँ समय की बात करते हैं, जैसे मानो अगर हम x का जो टाइम है मेरे भाई, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन, टेंशन नहीं है भाई। देखो यहाँ पे अगर हम टाइम की बात करेंगे, समझिए आप लोग सवाल में, क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इससे ये 6 दिन कम लेता है और इससे ये 2 दिन ज़्यादा लेता है। अगर मैं यहाँ पर ए के समय को बात करूँ कि ए का हमारा समय कितना है, तो ए का हमारा x है। तो अगर बी से ये 6 दिन कम लेता है तो बी जो है वो हमारा ए से 6 दिन ज़्यादा लेगा, यानी ये x + 6 लेगा। भाई सीधा सा हिसाब किताब है ना, मैं आपसे अगर 6 दिन कम ले रहा हूँ, इसका मतलब आप मेरे से 6 दिन ज़्यादा ले रहे हैं। तो वही वाली बात है, तो इससे 6 दिन ज़्यादा हमारा बी लेगा, सी से 2 दिन ज़्यादा ए ले रहा है, तो ए से 2 दिन कम हमारा सी लेगा भाई। ठीक है, कोई टेंशन की बात। तो ये हमने यहाँ समय लिख दिया। साथ में हमारे एग्जामिनर ने कहा है ए और बी के द्वारा इकट्ठा लिया गया समय सी के द्वारा लिए गए समय के बराबर है, यानी टाइम टेकन बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई सी। ठीक है, तो ए और बी किसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में खत्म करेंगे, आपने पढ़ा है। जैसे किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी किसी काम को 12 दिन में, तो 10 × 12 / 10 + 12, इतने दिनों में हमारा टोटल वर्क खत्म होता है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। तो उसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ ए और बी के द्वारा लिया गया समय, तो यहाँ पर ए का समय इंटू यहाँ बी का समय, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, यानी x + x + 6, और ये बराबर होगा हमारे किसके, टाइम टेकन बाई सी, यानी x - 2 के। ठीक है, सॉल्व कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा तुम्हारा 6x। ठीक है, अगर यहाँ बात करोगे तो 2x है, 2x को x के साथ सॉल्व करोगे तो 2x² हो जाएगा, और ये 2x है, -2 के साथ सॉल्व करोगे तो -4 हो जाएगा। 6 के साथ सॉल्व करोगे तो 6x हो जाएगा, और ये हमारा -12 हो जाएगा। आगे हम देखें अगर, तो बात करते हैं 6x से हमारा 6x पूरा का पूरा खत्म है, 2x² से हमारा x² जाएगा, इक्वेशन बनेगा भाई। ठीक है, x² - 4x - 12 बराबर 0। अगर हम देखें तो 6 और 2 की वैल्यू आएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक शानदार तरीका हम आपको बताते हैं। कभी भी जीवन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो ऐसे उल्टे सीधे काम मत करना, एक हमारे पास तरीका है।
आप यहाँ पर बीच वाली संख्या को ऐसे तोड़ो जैसे यहाँ जोड़ने में -4 है और मल्टीप्लाई करने में -12। तो हमने कहा सर -6 और 2, -6 और +2, ये दो ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें यहाँ जोड़ने में -4 आता है, गुना करने में -12। तो पहले ये दोनों संख्याएं खोज ली, उसके बाद इसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करते हैं। हालांकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करना ना करना बात बराबर है। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, तो 3 स्टेप में सॉल्व होता है। पहले तो वो संख्याओं को लिख दो, फिर उसके बाद यहाँ पर उनको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड कर दो, और फिर उसके बाद इनके साइन को पलटी कर दो। यानी ये बंदा प्लस, देखो ये माइनस वाला है तो इसे प्लस कर दो, और ये प्लस वाला है तो इसे माइनस कर दो, तो तुम्हारी ये x की वैल्यू आ जाएगी। समय कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे, यानी x की वैल्यू 6 आ रही है। क्वेश्चन में कहा है इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो अगर आपको b का समय चाहिए भाई, तो b का समय x + 6 होगा, यानी 6 + 6 हमारा 12 हो जाएगा। तो कई सारे सवाल ऐसे आते हैं परीक्षा में, उल्टे सीधे यहाँ पर एक तरीके से, ठीक है। हालांकि आप यहाँ पर जो है बाई ऑप्शन जाओगे तो वैसे भी कर सकते हो, बाई ऑप्शन इज ऑल्सो अ मेथड, लेकिन उसमें जो है अगर दिन खराब रहा तो गलत ऑप्शन सबसे पहले पकड़ में आता है और फिर उसके आधार पर सवाल बनता नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही बात कहा है कि इससे हमारा 6 दिन कम और इससे हमारा 2 दिन ज़्यादा। जैसे ये हमारा एक तरीके से समझ लो, इससे 6 दिन कम है तो ये हमारा 6 दिन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इससे 2 दिन ज़्यादा है तो इससे हमारा 2 दिन कम हो जाएगा। बहुत लोगों को ये वाला पार्ट समझ में नहीं आता है, मैंने कैसे लिख दिया। मेरे भाई देखो, लिखने का कारण हम बताते हैं। बहुत लोग यहाँ सोचते हैं सी को एक्स मान लो। मैं हमेशा कहता हूँ यार ऐसे शुरुआत मत किया करो। ये दोनों वैल्यू हमारे ए पर डिपेंडेंट है। ए को कुछ मानूंगा तो ए से बी भी निकल जाएगा और ए से सी भी निकल जाएगा। लेकिन अगर आप सी को मानना पसंद करोगे ना, सी से ए निकालोगे, फिर ए से बी वापस तो जाओगे, तो क्यों वापस जाना। आप यहाँ ए को मानो, ए से बी पे जाओ और ए से सी पे जाओ, सब रखो, ठीक है। और बाकी दूसरा तरीका जो है मेरे भाई यहाँ पर, वो आप कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बाई ऑप्शन। आपको बाई ऑप्शन भी किसी ने मना नहीं किया, बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो बाकी एक और तरीका है हमारे पास, वो भी तरीका हम आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। रामू काका नाम से एक आईडी है। चलो बाई ऑप्शन भी जा सकते हो। बाकी एक और तरीका हमारे पास है जो मैं आपको करा सकता हूँ। आप यहाँ समझो, इस बात को बड़े ध्यान से समझना। ऐसे सवालों में जो है एक और तरीका है, ये सारे फर्जी तरीके हम हटा के एक शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। वो हम आपको बताते हैं क्या है। अक्सर हमारा जो है पेपर में ऐसा एक सवाल आपने देखा होगा कि हमारा जो है ए भी काम करता है और बी भी काम करता है और हमारा ए प्लस बी भी काम करता है। अगर ए प्लस बी किसी काम को टी दिनों में करे और बी जो है हमारा उस काम को, यहाँ पर ऐसे लिखा होता है पेपर में क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर ए प्लस बी किसी काम को हमारा टी दिनों में कर रहा है, ए उसी काम को जो है हमारा मानो टी प्लस ए दिन में कर रहा है, और बी हमारा उसी काम को टी प्लस बी दिनों में कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा टाइम टेकन, ये जो टी की वैल्यू आती है वो पता है क्या होता है, सीधा का सीधा रूट अंडर ए बी होता है भाई। सीधा का सीधा क्या होता है, रूट अंडर ए बी हो जाता है। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में बहुत पहले बता रखा है। जैसे एक पेपर में कई बार, आज से 1000 साल पहले क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी जितने देर में किसी काम को करते हैं, मानो डी दिन में करते हैं या टी दिन में करते हैं, ठीक है, तो ए अगर अकेला काम करे तो यहाँ पर इससे कितना दिन ज़्यादा लेता है, 9 दिन, और बी अगर अकेला काम करे तो यहाँ पर टी से कितना दिन ज़्यादा लेता है, 4 दिन। तो बताओ यहाँ पर ए उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा, बी उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा, और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो जब भी यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर हमें पता है कि टाइम टेकन बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू इतना, तो हम यहाँ पर सीधा का सीधा टी का वैल्यू जो है वो बोलेंगे कि सर ये टी से कितना ज़्यादा है तो 9, और ये टी से कितना ज़्यादा है तो 4, यानी 36 का रूट निकाल देंगे, टी की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी। और अगर हमारी टी की वैल्यू 6 आ गई तो इसका मतलब ए का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 6 + 9 यानी 15 डेज हो जाएंगे, और बी का मान अगर हमारा निकालना है तो 6 + 4 10 डेज हो जाएंगे। तो जीवन में ऐसा कई बार सवाल मेरे भाई आता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए
ऐसे कई जगह पर हमारे सवाल आते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे। तो उसी तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो साफ लफ्जों में मेरे भाई यहाँ पर कह रखा है a प्लस बी को जितना समय लगेगा ना, उतना ही समय हमारा c को लगने वाला है। ठीक है, यानी हमें c से कंपेयर करना है। यानी हम ऐसा कहेंगे कि सर ये धोखा किया गया है हमारे साथ धोखा हुआ है। असल में हमारा c नाम का कोई बंदा जो है वो दूसरा कोई बंदा नहीं है। c जो है वो हमारा a प्लस बी के ही बराबर है। जो हमारा c है वो हमारा a प्लस बी से ही बराबर है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, ठीक है, तो मैं यहां पर बोलूंगा बेटा तुम c नहीं हो, तुम क्या हो, तुम a प्लस बी हो, क्योंकि जो c है वही हमारा a प्लस बी है। तो अगर मुझे a प्लस बी से इन्हें कंपेयर करना है तो मुझे इसे x बनाना पड़ेगा। इसे x बनाने के लिए इसमें अगर मैं 2 दिन जोड़ूं तो ये x बन जाएगा। इसमें अगर +2 किया है तो इसमें भी मुझे +2 करना पड़ेगा, यानी x + 8 करना पड़ेगा, और इसमें भी मुझे x + 2 करना पड़ेगा भाई। समझ गए? क्योंकि यहाँ पर c जो है वो c नहीं है, वो a प्लस बी है। अभी मैंने कराया कि अगर a प्लस बी किसी काम को इतने दिनों में करता है, a उससे 2 दिन ज्यादा में करे, b उससे इतना दिन में करे, तो सीधा x का वैल्यू हमारा निकल सकता है √2 × 8, यानी √, मेरे भाई 8 दूनी 16 का रूट हमारा सीधा आ जाएगा 4। और अगर 4 आ जाएगा तो टाइम टेकन बाई b जो है मुन्ना हमारा सीधा हो जाएगा तुम्हारा 4 + 8, यानी 12 दिन निकल जाएगा। लो शॉर्ट में आंसर आ जाएगा। तरीके एक नहीं, मैंने कहा ना 1000 तरीके हैं। आप यहाँ पर कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं कि सर ये तो फॉर्मूला बुक में दिया है। बिल्कुल फॉर्मूला बुक में दिया है, मैंने सारी चीजें फॉर्मूला बुक में मेंशन कर रखी हैं कि अगर a किसी काम को इतने दिनों में करता है, a प्लस बी किसी काम को इतने दिनों में करते हैं, a उससे इतना दिन ज़्यादा लेता है, b उससे इतना दिन ज़्यादा लेता है, तो x की वैल्यू सीधा इन दोनों के प्रोडक्ट का हमारा रूट हो जाता है भाई। समझ गए यहाँ पे? क्लियर है? तो एक तरफ आपका ये सॉल्यूशन है, देखो यहीं पे कि आपने इसको ऐसे सॉल्व किया, और दूसरा तरफ आपने स्मार्ट अप्रोच लगाया, तो ये सवाल हवा में उड़ गया। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 मेरे भाई क्या कहा है? सवाल को देखिए, पी किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद क्यू भी उसके साथ इसी कार्य में शामिल हो जाता है। यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को 13/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो क्यू अकेला उसी कार्य के 66 सही 2/3% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? ऐसे सवाल यहाँ पर जो है, ठीक है, ऐसे सवाल को अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये MDH वाले सवाल है। MDH वाले कंसेप्ट से अगर हम बनाएंगे तो हम बड़े आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, कि P किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद Q भी इसी के साथ कार्य में शामिल हो जाता है। यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को जो है 13/5 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो ये जो हमारा डेटा दिया जाता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। MDH कंसेप्ट में हमेशा ऐसा होता है कि हमारे 2 इक्वेशन दिए गए होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे P कोई काम 18 दिन में करेगा, तो यहाँ सीधा का सीधा लिख लिया करो कि P किसी काम को 18 दिन में करेगा। या फिर हमारा यही काम किस तरीके से पूरा होगा, तो उसके 5 दिन कार्य करने के बाद, ठीक है, यानी P के 5 दिन कार्य करने के बाद क्या हो जाता है, तो P + Q जो है बाकी बचे हुए काम को यहाँ पर 13/5 दिनों में करते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पर P और Q की एफिशिएंसी आ जाती है। अगर ऐसे 2 इक्वेशन हमारे नहीं मिले ना, तो हमारा सवाल बनने का नहीं है। ठीक है सर, आपका और कुछ और है, बहुत अट्रैक्टिव, संदीप कहते हैं। चलो भाई धन्यवाद। ठीक है, तो हमने कहा 18P में से 5P घटा दीजिए तो कितना P आ जाएगा, 13P आ जाएगा। और यहाँ बात करेंगे तो P + Q × 13/5 हो जाएगा भाई। ठीक है, समझ गए यहाँ पर बात को लेकर। अब यहाँ बात करते हैं तो हमारा 13 से 13 हमारा उड़ जाएगा। वैल्यू अगर हम देखें तो P हो जाएगा, और बट्टे में हमारा कितना आ जाएगा, तो P + Q आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा रेशियो, तो 1/5 हो जाएगा। तो यहीं पर आपको साफ लफ्जों में दिख रहा है कि भैया P की क्षमता हमारी 1 है, और यहाँ 1 में कितना जोड़ा जाए कि 5 है, यानी P की वैल्यू अगर 1 है तो 1 में कितना जोड़ा जाए, यानी 4 जोड़ा जाए। दोनों की हमारी एफिशिएंसी आ रखी है, और दोनों की एफिशिएंसी आ रखी है, तो इस वैल्यू को चाहे आप इसमें रख लो या इस वैल्यू को चाहे आप इसमें रख लो, आपका टोटल वर्क आ जाना है। समझ गए यहाँ पे आप? टोटल वर्क आपका आ जाना है, यानी टोटल वर्क या तो P 18 दिन कर दे, या फिर P 5 दिन करे और उसके बाद दोनों मिलकर 13/5 दिन करें। हमारी एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई, P और Q की हमारी एफिशिएंसी आ चुकी है।
क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि इफ बोथ ऑफ देम वर्क कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन देन इन हाउ मेनी डेज क्यू अलोन फिनिश इतना परसेंट ऑफ द सेम वर्क। अगर क्यू को अकेला काम करना है और इतना परसेंट काम करना है तो कितने दिन लगेंगे भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम टेकन बाई क्यू बराबर, तो यहाँ पर क्यू कितना दिन लेगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और वर्क हम कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू को या तो यहाँ रख दो या इस वैल्यू को यहाँ रख दो किसी में। तो P 18 दिन काम करेगा तो काम खत्म। एक दिन में P 1 यूनिट काम करता है तो 18 दिन में 18 काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वर्क है। लेकिन क्या Q को टोटल वर्क करना है, तो नहीं, उससे तो यहाँ पर इतना प्रतिशत काम करना है, यानी अगर हम बात करें तो 2/3 काम करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना काम करना है, 2/3 काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम टेकन बाई क्यू बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी यहाँ पर ये क्यू का हमारा क्या है, तो वर्क है। और उसके बाद बात करते हैं एफिशिएंसी क्यू की, तो क्यू की हमारी एफिशिएंसी कितनी है, तो 4 है, तो 4 करेंगे। 3 से हमारा कटेगा 6 बार में, 12/4 हमारा सीधा सीधा 3 आ जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए। तो जो काम कोई 18 में करता है उतने दिन में ये करते हैं, एफिशिएंसी आ जाएगी। कहा गया अगर क्यू अकेला इस काम का 2/3 करे, यानी ये टोटल वर्क का 2/3 करे तो कितना दिन लगेगा, तो यहाँ पर 3 डेज लगेगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 24 में। बहुत ही आसान सवाल है। एक कार्यस्थल पर एक व्यक्ति अकेले कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि पूरी स्टाफ अर्थात 6 महिलाएं और 4 पुरुष 6 दिन कार्य 6 महिलाएं और 4 पुरुष 6 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, तो अकेले एक महिला पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। यानी ऐसे सवाल जो होते हैं ये एफिशिएंसी के ऊपर आधारित होते हैं, या ऐसे कह लीजिए दे आर ऑन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एमडीएच। ठीक है, एमडीएच कंसेप्ट पर है। तो एक व्यक्ति अकेला अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बोलोगे सर 32 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी अगर एक मैन चाहे, यहाँ पर वर्क प्लेस ऑफ मैन जो चाहे, तो मैन अगर चाहेगा तो कितने दिनों में पूरा कर देगा, 32 दिनों में। ठीक है, इफ इंटायर स्टाफ, अगर मान लो यहाँ पर पूरा का पूरा स्टाफ कहने का मतलब यहाँ पर 6 वुमेन हो जाएं और उसके बाद यहाँ पर 4 मेन हो जाएं, तो वो उस काम को यहाँ कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो वो उस काम को यहाँ पर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज वन वुमेन अलोन टेक टू कंप्लीट द इंटायर वर्क, एक महिला उस कार्य को पूरा करने में कितना लेगी। ठीक है, चलो तो ये आसान है, आप यहाँ से जो है इसे उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। 4 से काटोगे तो 8 बार में, और तुम्हारा 4 से तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, 2 से काट लो चाहे बेशक 16 बार में, और 3 बार में। आ जाओ, यहाँ 16 m है। ठीक है, और यहाँ 4 × 3 12 m है, तो यहाँ पर देखो 16 m में से 12 m चला जाएगा, 4 m बचेगा भाई। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 × 6 हमारा 18 वुमेन हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो काटेंगे तो यहाँ से सीधा सीधा m/w का जो वैल्यू है वो हमारा 9/2 आ जाएगा। ये हमारा रेशियो आ चुका है। क्वेश्चन में यहाँ पर दोनों का हमारा एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है। क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा गया है, ठीक है, हाउ मेनी डेज विल वन वुमेन कंप्लीट द टास्क अलोन, यानी एक महिला अगर अकेले काम करे तो पूरे काम को कितने दिनों में करेगी। ठीक है भैया, टाइम चाहिए महिला को काम को खत्म करने के लिए, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है कितना, एक पुरुष अगर 32 दिन काम करे काम खत्म, एक पुरुष एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, तो 32 दिनों में यानी ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क। ऊपर ही मैंने कहा था या तो टोटल वर्क ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, तो ये हमारा टोटल वर्क है। और ये काम किससे करवाना है, महिला से। महिला की क्षमता हमारी कितनी है, 2। 16 से काटो, 16 9 144 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटा सा काम करिए, काफ़ी दिन हो गया है मुझे आप लोगों का वोकैबुलरी का टेस्ट लिए हुए कि पता नहीं आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं। चलो ए से जिसको जिसको वोकैब आता है और जितना आता है थोड़ा लिख कर यहाँ पर जो है टाइप करना शुरू कर दो जल्दी से। जल्दी से। ए से जितने जितने वोकैबुलरी आते हैं लिखना शुरू करो, आपको जो जो अच्छा लगे। चलो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका मतलब बता दो यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पर अमेलियोरेट हो जाता है। ठीक है, एमेलियोरेट इज़ अ वेरी गुड वर्ड। एब्डिकेट हो जाता है, एब्डिकेट भी बहुत अच्छा शब्द है अगर आपको पता होगा तो। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और हमारा क्या हो जाता है, एब्सकॉन्ड हो जाता है, ठीक है, एब्ज्योर, एब्सकॉन्ड, एब्डिकेट, अमेलियोरेट। बताओ जल्दी से। बहुत अच्छा। एस्ट्यूट, हाँ एस्ट्यूट भी कह सकते हैं, ठीक है, एस्ट्यूट भी कह सकते हैं। बताइए। देखिए सबसे लास्ट वाला जो शब्द है हमारा एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, चतुर, चालाक इंसान। अगर हम बात करें तो आस हमारे टूट गए, ठीक है, वो इतना चतुर था, वो इतना चालाक था। हमारी मुन्नी कहती है कि सर आस मेरा टूट गया सर, उस इंसान से आस टूट गया, बहुत भरोसा किया था सर उसके ऊपर, लेकिन उसने मेरे सारे आस तोड़ दिए हैं क्योंकि वो बहुत चतुर और चालाक था, ठीक है। तो एस्ट्यूट वैसे लोगों को बोलते हैं जो थोड़ा सा तेज होते हैं। एब्सकॉन्ड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, फरार हो जाना, ठीक है, जैसे कोई आपका दिल लेके फरार हो जाए, आप पैसे लेके फरार हो जाए, उसको बोलते हैं एब्सकॉन्ड, भगौड़ा, ठीक है। जैसे विजय माल्या को देखो, वो एब्सकॉन्ड कर गए, देश छोड़ के भाग गए। नीरव मोदी देश छोड़ के भाग गए, उन्हें हम कहते हैं एब्सकॉन्ड। मतलब अब एक सेकंड भी जो है मुझे रुकना नहीं है, मुझे तो तुरंत अपना बैग पैक करना है, 1000 करोड़ रुपए जो है हमने लिए थे वो लेकर भागना है भैया, एब्सकॉन्ड कर गए हम तो, ठीक है। चलो, एब्ज्योर का मतलब क्या होता है बताइए जल्दी से, आप बताइए। अलग अलग तरीके हैं याद करने के। एब्डिकेट का मतलब होता है पद त्याग कर देना, ठीक है, जिस पद पर आप हैं आप उसको त्याग कर दे रहे हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे मानिए हम अपने गांव के मुखिया हैं, ठीक है, और गांव के मुखिया हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब मेरे गांव में डकैती हो गई और मेरे मुखिया रहते डकैती हो गई भाई साहब, ठीक है। तो अब मैं अपने पोस्ट को क्या कर दूंगा, एब्डिकेट कर दूंगा, त्याग कर दूंगा। काय बात का मुखिया मैं, जब मुखिया के घर पे ही चोरी हो गई, किसी और के घर होती तो समझ में आता, हमारे घर ही चोरी हो गई, मुखिया के घर ही चोरी हो गई, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, एब्डिकेट। और चोरी हुई कितनी, तो भैया एक पित्तल का लोटा था, बस वही चुरा के चोर ले गया, ठीक है। हालांकि मैं आपको बताऊं तो अभी जहाँ हमारे कंटेंट डेवलपर्स रहते हैं, ठीक है, अब सोचो वहाँ पर फ्लैट खाली था, और फ्लैट खाली था तो चोर चोरी करके क्या ले गया, तो ताला तोड़ के जो नल लगे हुए थे ना, वो सारे नल उखाड़ के वो लेके चले गए, ठीक है। सोचो ऐसे चोर है, ये चोर ऐसे हैं, ये नशे वशे के लिए घूमते रहते हैं, ठीक है, इन्हें बस एक टाइम का नशा चाहिए होता है, जो मिले ना, मोटर मिले मोटर चुरा के ले जाएंगे, नल मिले नल चुरा के ले, खाली फ्लैट था, कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं था, कपड़े उपड़े कुछ नहीं थे, बस उनके हाथ में एक नल लगा, नल वल चुरा के ले गए, इन्हें टूटी चोर कहते हैं, ठीक है, नल चुरा के लेके जाते हैं। एब्सकॉन्ड का एक और मतलब होता है यहाँ पर मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है रिनाउंस हो जाता है। मैंने कर दिया जोर जोर से अनाउंस कि मैं कर रहा हूँ अपने पद को रिनाउंस, ठीक है, मैंने आज आकर यूट्यूब पर कर दिया रिनाउंस कि मैं करूँगा आज से, ठीक है, मैंने अपने पद छोड़ रहा हूँ मुखिया वाला, वो वाली बात हो जाती है, रिनाउंस रिनाउंस। जब आप जोर जोर से अनाउंस करते हैं ना, तो आप क्या कहना चाहते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू क्विट माई जॉब, ठीक है, उसे कहते हैं भाई। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कहा है। किसी निश्चित कार्य को 10 आदमियों का एक समूह 12 दिनों में करता है, उसी कार्य को 10 औरतों का एक समूह 6 दिनों में करता है। दोनों समूह मिलकर अगर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। पर्टिकुलर जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय अ टीम ऑफ 10 men in 12 days. The same job can be completed by, देखो 10 लोग किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 10 मैन किसी काम को 12 दिन में करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है 10 वुमेन उस काम को कितने दिनों में करेंगी, तो 6 दिनों में यहाँ पर करेगी, ठीक है। हाउ मेनी डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द जॉब इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो एक साथ काम करें तो कितने दिनों में हमारा काम खत्म होगा। बच्चा सवाल है यहाँ पे, 6 से काटोगे 2 बार में, 10 बार में m और w हमारा कितना आ गया, तो 1/2 आ गया। आपकी मर्जी, टोटल वर्क चाहे किसी में भी वैल्यू रख के लिख लो, इसमें रख लो उसमें रख लो, टोटल वर्क आपका निकल जाना है। क्वेश्चन में कहा हाउ मेनी डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इफ द 2 टीम वर्क टुगेदर। 2 टीम का मतलब यहाँ पर पूरे इतने और इतने लोग नहीं भाई, दोनों लोग, मतलब एक मैन और एक वुमेन दोनों, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं टोटल वर्क यानी यहाँ टाइम के बारे में, तो टाइम बराबर वही हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। काम हमारा कितना है, तो 10 मैन जो है वो 12 दिन में काम कर सकते हैं, तो 10 m की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है, तो 1, और कितने दिन में खत्म होगा, तो 12 दिन में, तो 12 दिन में, समझ गए। यानी 10 × 12 120 काम है, और इस 120 काम को हमारा कौन करेगा, तो इस 120 काम को जो है मैन और वुमेन दोनों करेंगे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक।
अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है दोबारा से समझना। इफ द टू टीम्स वर्क टुगेदर, दोनों के दोनों टीम काम करे तो कितना देर लगेगा। तो वही बात है, टाइम बराबर मैंने क्या कहा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा कितना है तो बताओ, 10 मैन किसी काम को 12 दिन में, तो वही बात हो गया हमारा 10 इंटू 12। और एफिशिएंसी में हमें क्या लेना पड़ेगा, तो दोनों टीम की एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी। पहली टीम में कितने लोग हैं, 10 मैन है, और दूसरी में 10 वुमेन है, यानी हम कह सकते हैं 10 इंटू मैन प्लस वुमेन लेना पड़ेगा। 10 मैन प्लस 10 वुमेन यानी 10 इंटू मैन प्लस वुमेन यानी 10 इंटू 1 प्लस 2 हमें लेना ही पड़ेगा भाई। 10 से 10 खत्म, 3 से 12, 4 बार में खत्म, कुल मिलाकर 4 दिन लगने हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर आना है। ग्रुप लेना पड़ेगा भाई, ग्रुप लेना पड़ेगा, ठीक है। टीम्स कहा है तो टीम्स तो लेना पड़ेगा भाई। आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 पुरुष और 3 महिलाएं एक कार्य को 7 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 10 पुरुष और 2 महिलाएं इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 10.5 दिनों में करने के लिए 5 महिलाओं को कितना समय लगेगा। यानी ऐसे जितने भी सवाल होते हैं ना, मैंने कहा ना, सारे एमडीएच के ऊपर आधारित होते हैं। हमेशा 2 इक्वेशन दिया गया होता है ताकि आप उन्हें रिलेट कर पाओ यहाँ पे। जैसे पहला इक्वेशन है 8 पुरुष और 3 महिलाओं का 7 दिन का काम, दूसरा इक्वेशन है 10 पुरुष और 2 महिलाओं का 6 दिन का, ताकि आप इन्हें रिलेट करो और उसके बाद मैन और वुमेन की यहाँ पर जो है एफिशिएंसी की रेशियो लेकर आ सको। उस रेशियो को जब आप रखो तो टोटल वर्क आ जाए, और उसी टोटल वर्क को यहाँ इस ग्रुप से करवा दो तो आपका समय आ जाए। यानी बहुत ही क्लियर कंसेप्ट सा होता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, 8 मैन 3 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 7 डेज। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 8 मैन हो गया और यहाँ 3 वुमेन हो गया, किसी काम को कितने दिनों में करते हैं तो 7 दिन में करते हैं। वेयर एज 10 मैन एंड 2 वुमेन कैन डू इट इन 6 डेज। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 मैन हो गया और यहाँ 2 वुमेन हो गया, ठीक है। ये इस काम को कितने दिनों में करेंगे तो 6 दिनों में करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से देखो भाई, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पर बच्चा इतना समय लेता है ना एक एक लाइन को करने में, इतना है ना, बच्चे की तरह मत तोड़ा करो। यहीं पर देखो 8 इंटू 7 56, ठीक है, और 10 इंटू 6 60, तो ये 60 है और ये 56 है। तो 56 अगर यहाँ जाके माइनस करेगा 60 से तो 4 मैन बचेगा, बात खत्म भाई। 7 इंटू 3 21 और 6 इंटू 2 12, तो 21 में से 12 चला गया तो भाई 9 वुमेन बच जाएगा सीधा, ठीक है। तो अगर यहाँ बात करते हैं 21 12, ठीक है, तो वुमेन अपॉन मैन की अगर हम एफिशिएंसी यहीं से उठा के देख लें तो हमारा कितना आ जाना है, 4/9 आ जाना है। आ जाना है। मैंने क्या कहा था, 2 इक्वेशन क्यों दिए जाते हैं, इसीलिए ताकि आप उनकी एफिशिएंसी का रेशियो पता कर सकें। अब उसके बाद कहा गया हाउ मेनी मैन शुड असिस्ट 5 वुमेन टू डू द सेम वर्क इन 10.5 दिन। यहाँ पर कितने मैन यानी एक्स मैन कितनी महिलाओं की सपोर्ट करें, 5 महिलाओं की सपोर्ट करें, ताकि यही काम हमारा कितने दिनों में खत्म हो जाए, 10.5 दिन। 10.5 दिन का मतलब 21/2 दिन। और ये कौन सा काम, तो भैया देखो टोटल वर्क हमें करवाना है, और टोटल वर्क किससे, एक्स मैन प्लस 5 वुमेन से 21/2 दिन। ये टोटल वर्क या तो पहला हो सकता है या टोटल वर्क दूसरा, किसी के बराबर कर लो, कुछ नहीं जा रहा है आपका, समझ गए, क्योंकि सारे टोटल वर्क के बराबर हैं। तो हमने यहाँ कहा 8m प्लस यहाँ 3w इंटू 7 वाले के बराबर कर दो, ठीक है। वैल्यू रखते चले जाओ। m की वैल्यू हमारी कितनी आई है, तो m की वैल्यू हमारी 9 आई है, तो हम कहेंगे सर 9x, और w की वैल्यू कितनी आई है, 4 20 हो गया, इंटू यहाँ पर बात करते हैं तो 21/2 हो गया, ठीक है। m की वैल्यू देखोगे तो 9 9 8 कितना हो जाएगा तो 72, w की वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 3 12 इंटू 7, 72 और 12 हमारा 84 इंटू 7, सीधा सीधा हम यहाँ लिख सकते हैं 84 इंटू 7। इससे बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। जैसे 21 से आप सीधा का सीधा इसे 4 बार में काट पाओगे। 7 चौके 28 दूनी 56 हो जाएगा, 56 में से 20 गया 36 हो जाएगा, x की वैल्यू सीधी 4 आ जाएगी। सॉल्व कर लेना भाई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधी 4। कैसे, देखो यहाँ 28 28 इंटू 2 56, 56 में से 20 गया 36, 9x की वैल्यू 36, x का मान 4। क्वेश्चन में हमारा किसका मान पूछा था, x का ही मान, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमेशा ऐसे 2 इक्वेशन दिए गए होते हैं सो दैट यू कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन m एंड w, एंड आफ्टर फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन m एंड w यू कैन पुट इन द इक्वेशन एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आंसर डी होगा। हाँ भाई आंसर डी होगा। आ जाओ, चलो क्वेश्चन का आ गया 27 नंबर सवाल। देखिए
किसी काम को करने में 4 लड़के 12 दिन का समय लेते हैं और उसी काम को करने में 6 लड़कियां 10 दिन और 8 पुरुष 9 दिन का समय लेते हैं। एक लड़का, एक लड़की और एक आदमी एक साथ 10 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकता है, तो इसी काम को 2 लड़का 5 पुरुष मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ऐसे सवाल हमारे पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। हमें क्या करना है ऐसे सवालों के साथ, तो हमें मेरे भाई यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सारे के सारे एमडीएस टाइप के क्वेश्चन हैं। 4 लड़के 12 दिन का समय लेते हैं, यानी अगर हम बात करते हैं तो 4 लड़के हैं हमारे और कितने दिन का समय लेंगे, तो 12 दिन का समय लेंगे। हो चुका है भाई यहाँ पर। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं तो उसी काम को करने में 6 लड़कियाँ 10 दिन का समय लेंगी। अगर 6 गर्ल्स की बात करते हैं तो वो 10 दिन का समय लेंगी। ठीक है। नेक्स्ट 8 पुरुष 9 दिन का समय लेते हैं। 8 पुरुष जो है हमारे, यानी 8 मेन जो है वो हमारे 9 दिन का समय लेते हैं। ये सारे टोटल वर्क हैं। बचपन में आज से 2000 साल पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद करो वो दिन जब आपने पढ़ा था कि अगर 2a बराबर 3b बराबर 4c हो जाए, तो मैंने क्या कहा था। ठीक है, सबको जो है अपनी चीज़ें कम अच्छी लगती हैं, पड़ोसी या पड़ोसन ज़्यादा अच्छी लगती है। समझ रहे हैं बातों को यहाँ पर, मतलब एक तरीके से अपनी गाड़ी जो है वो कम अच्छी लगेगी और बगल मतलब दूसरे वाले की जो गाड़ी है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब भी ऐसे रेशियो को सॉल्व करना होता है तो यहाँ पर एक ही वैल्यू निकालनी है, तो उसको अपना वैल्यू नहीं अच्छा लगेगा, इन दोनों के वैल्यू अच्छे लगेंगे, तो 3 × 4 12। बी को अपना वैल्यू अच्छा नहीं लगेगा, 2 × 4 हमारा 8। सी को अपना वैल्यू अच्छा नहीं लगेगा, 2 × 3 6। सीधा हम यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया, जैसे देखो 4b × 12, 6g × इतना और 8man × इतना। आप जो पहले तो कॉमन काट सकते हैं काट दो भाई। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखोगे 4 मुझे कॉमन हर जगह दिख रहा है, तो मैंने 4 यहाँ से उड़ा दिया। 4 में यहाँ पर 2 से 3 बार में उड़ाया है और 2 से 5 बार में, और 4 में यहाँ से कितनी बार में उड़ा दिया है, 2 बार में। मुझे 3 भी कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 3 से काटा इसे कितनी बार में, 4। 3 से इसे 3 से उड़ा दिया, 3 से इसे 3 से उड़ा दिया। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, 4b हमारा बराबर हो जाएगा किसके, 5g के, और वो बराबर हो जाएगा हमारे किसके, 3 × 2 6m के हमारे बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ BGM का अगर हम रेशियो देखें तो हम LCM लेकर डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इन सब का जो हमारा LCM है वो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, तो अगर हम 60 आएगा तो हम 60 से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 4 से हम 60 को डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, 5 से करेंगे 12 आ जाएगा, और इससे करेंगे 10 आ जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिस तरीके से आपको आता है। अगर आपको आता है इसको छुपा के इन दोनों को लिख देना, 6 × 15 30 लिख देना। ठीक है, फिर इसको छुपा के इन दोनों को 4 × 6 24 लिख देना, इसको छुपा के 4 × 20 लिख देना, फिर 2 2 से काटना, तो 15 12 10 ही आएगा। ठीक है, ये एलसीएम लेके डिवाइड कर देना। ये जो आ गया है ना हमारा बॉयज़ गर्ल्स और मैन का हमारा एफिशिएंसी आ गया। आगे सवाल में क्या कहा गया है वो देखो। तो कहा है एक लड़का, एक लड़की और एक पुरुष तीनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में खत्म करते हैं। ये रिलेशन इसीलिए दिया ताकि आप टोटल वर्क निकाल सकें। ठीक है, तो अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो एक लड़का, एक लड़की, एक पुरुष, यानी 15 12 27 10 37। 37 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, 10, यानी टोटल वर्क हमारा आ चुका है 370। अब यही टोटल वर्क को हमें करवाना है। द सेम जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाई 2 गर्ल एंड 5 एल्डर वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज। इसी काम को 2 लड़की और 5 एल्डर कितने दिनों में करेंगे। तो अगर हम यहाँ टाइम की बात करते हैं तो यहाँ देखो यही हमारा काम है, यानी यही 370 यूनिट काम है। और इस 370 को कौन करेगा, 2 लड़की 5 एल्डर। एक लड़की बेचारी 15 काम करेगी तो 2 लड़की हमारी 30 काम करेगी। और यहाँ पर कितने एल्डर करने हैं, 5 एल्डर, यानी एल्डर का मतलब यहाँ मैन हो गया। ठीक है, एल्डर पर्सन को मैंने एम मान लिया है, कोई टेंशन नहीं। 5 एल्डर का मतलब 50। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, यार ये क्या मैंने कर दिया, टू गर्ल एंड 5 एल्डर, 2 गर्ल एंड 5 एल्डर, 4 बॉय in 12 days is equal to 6 girl in 10 days is equal to 8 elders in 9 days। ठीक है, मैंने जो काटा है यहाँ पर 3 से 4 बार में, 3 से, ओहो 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 ओहो, 3 से काट दिया, 3 से 3 बार में 4 काटा है, तो 4 से हमारा 3 और 5 दोनों गया, 2 गया है। 4 बॉय 5 गर्ल 6 मैन, 4 15 60, 12 15 60 सही है। टोटल वर्क जो है एक गर्ल
27, 37, 370 है। तीस के जगह पे 24 होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सेम को दो लड़कियां हैं ना यार, भगवान भला करे। एक लड़की की एफिशिएंसी 12 है, दो लड़की की एफिशिएंसी हमारी 24 हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर 370 को जो है हमें यहाँ पर, ठीक है, 74 से डिवाइड करना पड़ेगा। 74 से ये कितनी बार में कटेगा, तो 5 बार में कटेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई। ठीक है, पता है यहाँ से है ना, ये कुछ भी नहीं दिखता है, सारा सुसरा गायब हो जाता है उस लाइट के फ्लेक्स के चक्कर में। अभी तो हम चश्मा भी लेंगे, नहीं तो मेरा आँख इसे खराब हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते पढ़ते आँख नहीं खराब हुआ, पढ़ाते पढ़ाते हो सकता है। तो ये मेरे भाई नोट कर लो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो, तो ये आंसर आ गया आप लोगों का। अब हम लोग मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास जो है तुरंत आप सभी के सभी जो है वो लाइव आ जाइएगा। ठीक है, ये हमारा 370 है और ये हमारा कितना है, 74 है। तो ठीक है, हमारा 5 बार में जाएगा। अभी सारे के सारे लाइव मिलिएगा नेक्स्ट क्लास में तुरंत। हमारी 11:30 से एक और क्लास स्टार्ट होगी, 1 बजे तक ख़त्म करेंगे। 5 मिनट का हम आपको पूरा प्रॉपर ब्रेक देते हैं। उसके बाद 28 से लेकर जितने भी सवाल हैं, मतलब कुल मिला के 22 सवाल हैं, कोशिश करेंगे यहाँ पर आज ख़त्म करने की, सभी क्वेश्चंस को, सभी शीट्स को। अच्छे पेस में हम लोग चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग वर्क एंड वेज स्टार्ट करेंगे और इसके बाद जो है तुरंत यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम लेकर आज रात में ही कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा जो ये टाइम एंड वर्क का टॉपिक है ख़त्म कर सकें। और कल से हम लोग अलजेब्रा